very good morning to one and all watching this video. I, Prezi Mekwan, And I, Jerika Chauhan, PG students of this college, welcomes you all to Navjeevan Science College, conducted by Dahod Anaj Mahajan Sarvajanik Education Society, which is located at Girdhar College Campus, Usar 1, Jalod Road, Dahod. So now, let us take you all to a virtual tour of our college. Well, before getting into an insight of our college, we would like to introduce you to the vision and mission of our college, which would be further explained to you by my friend Jerika Chauhan. हमारी कॉलेज का उद्देश्य आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करना और ऐसे स्नातक और अनुस्नातक तैयार करना जिनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच हो, बौद्धिक रूप से सक्षम हो, नैतिक रूप से जागरूक हो और संवेदनशील हो, और हमें उनमें नेतृत्व की भावना विकसित करनी है जिससे वे अपने समुदाय में तथा पूरे देश का विकास कर सके और सामाजिक परिवर्तन ला सके। हमारा मिशन संस्थापक की दृष्टि को साकार करना है, जिसमें वे 4 मार्गदर्शक मूल्यों को महत्व देते हैं, जैसे कि अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल और सेवा। हमारा उद्देश्य छात्रों को प्रयोगात्मक और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना है, जिससे कि उनके समग्र व्यक्तित्व का विकास हो और वे इससे अपने तथा समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बना सकें। So now moving ahead, here we have a display of Seth Shri Girdhar Line and Srimati Hasumati Bain for paying tribute to the landowners and economic funders of our college. So now, let's move to the administrative wing of our college. Look Prezi, we also have an anti-ragging committee in our college according to the UGC norms for the safety of our students. Oh yes, it's great to have such committees in the institutes for the safety of the students. And I'm proud to let you know that up till now, there is not a single case of ragging in our college. So here we have the pride of our college, the list of gold medalist students at our university. And now, let's move to the Principal Sir's office. So here we have the waiting area for the Principal Sir's office. And here we have displayed all the achievements of our college. So आइए अब हम हमारे कॉलेज के ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल डॉक्टर जी खरादी सर से मुलाकात करते हैं। May I come in? सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी मातृ संस्था की तरफ से आपको बेस्ट प्रिंसिपल और हमारे इंस्टीट्यूट को बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की पूरी जानकारी दीजिए और हमें उससे मुलाकात कराइए। मैं हमारी कॉलेज की रुचा पारेख जो जूनियर क्लार्क तरीके से काम कर रही है हमारी कॉलेज में, और यूनिवर्सिटी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है NRP, उसके रिलेटेड काम करती है। अब मैं आपको हमारी कॉलेज के दूसरे जूनियर क्लार्क जिगर बोदर को मिलाता हूँ, जो हमारी कॉलेज के स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट और दूसरे गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन करना है उसके रिलेटेड कामगिरी करते हैं। नमस्कार।
हमारी कॉलेज के अकाउंटेंट हैं जो हमारी कॉलेज के सभी अकाउंट मेंटेन करते हैं और इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी है वो सभी इंफॉर्मेशन उनके पास मिलती है। दूसरा, हमारे ऑफिस में स्ट्रांग रूम है जहां हम यूनिवर्सिटी और जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। चलो मैं हमारे एडमिन की पेंट्री दिखाता हूँ आपको। हमारे वहाँ दूसरे प्यून है नयन राठौड़ और यह हमारी पेंट्री है एडमिन की। मैं आपको हमारी नेक टीम से मिलवाता हूँ, डॉक्टर नीलेश वाघेला सर और दूसरे है प्रीतेश पवार सर, जो नेक की टीम से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं अपना। मैं हमारे तीसरे क्लार्क जिसका नाम है देवेंद्र चापानेरी, जो हमारी कॉलेज की जो एग्ज़ाम लिए जाती है यूनिवर्सिटी कॉलेज की गवर्नमेंट की जो हैंडल करते हैं और स्टूडेंट रिलेटेड जो एक्स्ट्रा जो वर्क होता है, एग्जाम्पल के बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे काम करते हैं। देवेंद्र चापानेरी जूनियर क्लार्क। हमारी कॉलेज की जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए जो वर्क करना पड़ता है उसके लिए ये टेबल हमने रखा है यहाँ पे। अब हमारी कॉलेज के दूसरे स्टाफ से मिलवाता हूँ। काड़ू भाई पिथाया जो हमारे वहाँ सफाई कर्मचारी है। ये एग्ज़ाम रिलेटेड जो स्ट्रांग रूम है वो हमारी कॉलेज का यहाँ पे अलॉट किया है। अब मैं आपको जो स्टाफ मीटिंग होती है हमारे स्टाफ की वो यहाँ पे होती है और कुछ भी डिस्कशन स्टाफ रिलेटेड होता है इकट्ठे होके तो यहाँ पे हम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें आपकी एडमिन विंग से अवगत कराया, उसके लिए हैव अ ग्रेट डे। ओके, थैंक यू वेरी मच। So now let's move to the knowledge hub of our college, that is the library. सो ये है हमारे कॉलेज के लाइब्रेरियन एएस बारिया सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें हमारी लाइब्रेरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दें और हमें इससे अवगत कराइए। ये है हमारी साइंस कॉलेज की लाइब्रेरी। यहाँ पे दो पार्ट है, एक है स्टेक एरिया और दूसरा है रीडिंग रूम। तो पहले मैं आपको स्टेक एरिया की जानकारी देता हूँ। हमारे पास करीबन 11,000 से ज़्यादा बुक्स है, उसमें 2500 से ज़्यादा रेफरेंस बुक और 1500 से ज़्यादा टाइटल है। उस तरह से अरेंजमेंट किया है डीडीसी के हिसाब से कि कोई भी उपभोक्ता हो या स्टूडेंट हो तो वो अपनी मनचाही किताब रैक में से निकाल सके। हमारे पास रिसर्च स्कॉलर और पीजी स्टूडेंट के लिए इम्प्लीमेंट द्वारा संचालित एन लिस्ट है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ई बुक्स और ई जर्नल्स प्रोवाइड करता है बच्चों को। ओके। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए हमने सॉल द्वारा संचालित लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे बुक का मैनेजमेंट हो सके और पूरा लाइब्रेरी का भी हम मैनेजमेंट करते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर आपका इतना अच्छा स्टैक रूम है, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है, तो मुझे और एक बहुत इंटरेस्ट है कि आपका रीडिंग रूम और सीटिंग फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए किस टाइप की होगी, तो आप प्लीज़ हमें उस तरफ लेके जाइए। ओके, चलो हम रीडिंग रूम। ओके सर। ये रीडिंग एरिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वेल फर्निश्ड है और बच्चों के लिए कंफर्टेबल भी है। एनवायरनमेंट ऐसा है कि बच्चे शांति से यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहाँ पे वाईफाई भी यूज़ हो सकता है। ये 50+ कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ से पूरा सीटिंग अरेंजमेंट हमने करवाया है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू। So now let's visit the academic wing of our college. Firstly, we'll visit all the laboratories present at the ground floor of our college. तो आइए सबसे पहले हम हमारे केमिस्ट्री लैब 1 की मुलाकात करते हैं। तो आइए अब हम हमारे केमिस्ट्री के एचओडी डॉक्टर HR डाबी सर से मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी लैब देख के मुझे बहुत उत्सुकता हुई, तो इसके बारे में मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें इससे अवगत कराइए। Okay, welcome at chemistry department of Navjeevan Science College Dahood, and we visit the all department laboratory. ओके सर। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की या प्रिपरेशन रूम है ये। स्टोर डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट वाले केमिकल्स जो यहाँ पर स्टॉक में रखते हैं और यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं। जो भी प्रैक्टिकल देना है हमको, वो प्रैक्टिकल का स्टॉक सॉल्यूशन इस रूम में बनाया जाता है। प्रिपरेशन रूम देखने के बाद हम अब प्रैक्टिकल जो बच्चे परफॉर्म करते हैं प्लेटफॉर्म पे, मतलब लेबोरेटरी के अंदर, वहाँ पर अपन चलते हैं। ये केमिस्ट्री लैब में 60 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। हर प्लेटफॉर्म पे जो स्टूडेंट खड़े रहकर इंडिविजुअल प्रैक्टिकल कर सकते हैं और यहाँ पर 60 स्टूडेंट एक साथ में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो वो सब प्लेटफॉर्म है, ये सब 60 है ना। और यहाँ पर जो चार्ट लगाए हुए हैं, ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सॉलिड और लिक्विड, ये चार्ट में नेम लिखे हैं, उसी नंबर पे ये बोतल रखी हुई है ताकि वो स्टूडेंट को वो केमिकल्स स्पीड में मिल जाए और प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सके। तो ये पूरा रिएजेंट जो है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक रिएजेंट सॉलिड लिक्विड में डिवाइड करके उसके नंबरिंग दिए हुए हैं। हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन जो रहते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कॉन्सेंट्रेट है, उनको ऐसे नहीं रखते जैसे कि ये सैंड बाथ है, ये सैंड बाथ में अंदर रखते हैं। इसी तरह ये 3 रैक बनाए उसी में रखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर केमिस्ट्री लैब के अंदर आपको ये H2S चैम्बर दिखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशली हमने बहुत बार रिक्वेस्ट करके बनवाया है यहाँ पर। तो ये H2S चैम्बर है, वो हैज़ार्डस गैस, H2S गैस जो इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल के दरमियान हम यूज़ करते हैं, तो पूरी लैब में वो नहीं फैले, ये चैम्बर में से उसकी फ्यूम्स चली जाए, इसके हिसाब से ये H2S चैम्बर बनाया हुआ है। केमिस्ट्री लैब में जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन रहते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सभी प्रकार के केमिकल्स रहते हैं। वो केमिकल्स में वाटर के साथ जो जाते हैं बाहर, तो वो डायरेक्ट उसको नहीं रख सकते हैं एनवायरनमेंट हैज़ार्डस के हिसाब से। तो यहाँ एक चैम्बर बनाया हुआ है जो केमिकल वेस्ट चैम्बर बोलते हैं, उसमें उसको ट्रीटमेंट देते हैं कैल्शियम का, और उसकी जो pH है वो अल्कलाइन करने के बाद फिर उसको एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेबोरेटरी जब चालू रहती है तब ये सिटिंग अरेंजमेंट में, यहाँ पर गैस मैकेनिक और लैब असिस्टेंट की ये सिटिंग अरेंजमेंट है। और यहाँ पर जो लेबोरेटरी इंचार्ज प्रोफेसर है, वो लेबोरेटरी जब होती है उस समय पर सिटिंग अरेंजमेंट के ये एरिया है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, मेरे कुछ डाउट्स है सर, वो आप प्लीज़ क्लियर कर दें। श्योर। तो सर मेरा फर्स्ट डाउट ये है कि यहाँ पे 3 कोर्सेज चलते हैं, BSc, MSc और PhD रिसर्च। तो तीनों की प्रैक्टिस इसी लैब में होती है या आपके पास और क्या फैसिलिटीज़ है, इसके बारे में आप प्लीज़ बताइए। नहीं, देखो, PG और PhD वाले जो स्टूडेंट है वो ऐसी सेम दूसरी लैब है हमारी 118 रूम नंबर के अंदर, है ना। वहाँ पर PhD वाले स्टूडेंट और PG के स्टूडेंट प्रैक्टिकल वहाँ परफॉर्म करते हैं। और सर दूसरा डाउट ये है मेरा कि काफ़ी इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है केमिस्ट्री में, एज ए सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसकी व्यवस्था कहाँ पे की गई है? हाँ, देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रैक्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट पे होते हैं, तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंट लैब अलग से बनाई हुई है। तो आइए वो देखिए। ये पूरी फिज़िकल लैब है जिसमें सब इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, जो प्रैक्टिकल में जो सिलेबस है उसके हिसाब से। ये पोटेंशियोमीटर, pH मीटर है, कंडक्टोमीटर है और पोटेंशियोमीटर है ना। तो इसके सब के 2-2 सेट रखे हुए हैं, pH मीटर, कंडक्टोमीटर और पोटेंशियोमीटर के। आप लोग जानते हो केमिस्ट्री जब स्टडी करना होता है तो उसके बॉन्ड के बारे में ज़्यादातर नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वैसे ही हर केमिकल्स के अंदर कोई ना कोई बॉन्डिंग से वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, वो केमिकल के लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब चलते हैं हम हमारी फिजिक्स लेबोरेटरी की ओर।
यहाँ पर हम मिलेंगे हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर VR जैन सर से। मैं आई कम इन सर? नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? हम यहाँ पर आए हैं आपके फिजिक्स डिपार्टमेंट की जो लेबोरेटरी है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने। आपसे निवेदन है कि आप हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ प्लीज़ वेलकम। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट टोटल हमारे यहाँ 4 से 5 सेक्टर में क्लासिफाई किया जाता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स एंड थियोरेटिकल प्रैक्टिकल्स आते हैं। यहाँ पे हमने कॉलपिट ऑसिलेटर लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव केप्ट अवर सम कंप्यूटर्स जिसमें थियोरेटिकल डेटा एनालिसिस बाय यूजिंग एक्सेल हम जो करवाते हैं, इसके लिए हमने पीसीज पे रखे हैं। मैंने जैसा कि बोला कि डार्क रूम के एक्सपेरिमेंट ऑप्टिक्स, इसके लिए हमें वी नीड डार्कनेस, दैट्स व्हाई इट इज़ अ डार्क। बाय यूजिंग ऑफ दिस टूल मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज वी कैन फाइंड आउट द अननोन इंडक्टेंस। कोई भी कॉइल होती है उसका इंडक्टेंस कितना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। सेम वे हियर ओम्स ब्रिज, अनदर मेथड टू फाइंड आउट द इंडक्टेंस। ब्रिज सेम है लेकिन इसमें मेथड अलग है। आइए अब हम हमारे कॉलेज के स्टोर रूम की मुलाकात लेते हैं। तो आइए अब हम हमारे स्टोर इंचार्ज जयेश पवार सर से थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्ते सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हम हमारे आपके स्टोर की थोड़ी विजिट कराएं और उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। एक तरफ ओनली केमिकल्स है, यानी सारे जितने भी केमिकल्स कॉलेज में यूज़ होते हैं, जो कि सभी डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सभी में यूज़ होने वाले केमिकल यहाँ रखे हुए हैं। इसमें 2 पार्ट में, एक इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री यहाँ का मेजर सब्जेक्ट है। इनऑर्गेनिक के बाद हमारे पास जो बीच में है वो है एसिड, यानी हैजार्ड, जो केमिकल ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि हेल्थ के लिए ख़राब होते हैं, उनको हम लॉक एंड की में रखते हैं। तो उसमें रेत बिछाई जाती है। ये हमारा एसिड रूम है। यहाँ पर जितने भी हैजार्डस केमिकल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HCl होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, उसके अलावा फ्यूमिंग जैसे, एमोनिया जैसे इसमें गैस होती है, इससे सारे केमिकल रखे जाते हैं और इसको लॉक रखा जाता है। इस तरफ आप जो देख रहे हैं वो सारे ग्लासवेयर हैं, जैसे बीकर हो गए, केमिकल कॉनिकल फ्लास्क हो गए, और इस तरफ जितने एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं केमिस्ट्री में वो सारे हैं। और यहाँ पर ये कबोर्ड में लॉक एंड की में हमारे जितने लाइसेंस वाले केमिकल है, जैसे एब्सोल्यूट अल्कोहल हो गया, रेक्टिफायर स्पिरिट हो गया और एमोनियम क्लोराइड, ये 3 हमारे पास लाइसेंस वाले केमिकल, इन सभी को रखा जाता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें आपके स्टोर की बहुत अच्छी विजिट कराई और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मेरा एक डाउट है सर आपके स्टोर से रिलेटेड कि इतने सारे केमिकल्स हैं, इन सब का मैनेजमेंट और पूरे स्टोर का मैनेजमेंट आप किस तरीके से करते हो? आप प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करिए। उसके लिए जैसे सामान्य तौर पे अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है टैली, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। वो अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर टैली, उसका यूज़ यहाँ करते हैं। जितना भी मटीरियल आता है और यहाँ से दिया जाता है वो सारा यहाँ से होता है। थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे सर। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे जूलॉजी लेबोरेटरी की ओर। तो आइए अब यहाँ पे हम मिलते हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट के HOD मैम मिसेस NA वोरा मैम से। मैं कम इन मैम? नमस्कार मैम, कैसे हैं आप सब? आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया।
मैम मैं यहाँ पे जैसे एंटर करी थी, मैंने देखा काफ़ी सारे स्पेसिमेंस रखे हुए हैं, सो आई एम वेरी मच कीन टू नो अबाउट देम। तो आप मुझे उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? वैसे तो हमारे पास लगभग 1800 से 2000 स्पेसिमेन, चार्ट्स, मॉडल्स और स्लाइड्स हैं, पर कुछ स्पेसिफिक यूनिक है तो इधर हमने डिस्प्ले करने के लिए रखे हैं। जैसे सबसे जो हमारा यहाँ पर स्पेसिफिक यूनिक जो है वो है ये पाइथन। पाइथन हमारा जो ये ओरिजिनल है और आई थिंक 35 ईयर्स ओल्ड है। तो हमने फॉर्मेलिन 10% फॉर्मेलिन में मेंटेन करके रखा हुआ एज इट इज़, अभी जैसा था वैसा। उसके बाद क्या है कि जैसे अपनी ओरिजिन ऑफ लाइफ है, लाइफ स्टार्ट होने से लेकर ह्यूमन बीइंग तक का, उस ऑर्डर में हमने यहाँ पर एनिमल्स रखे हैं। ये हमारी सेकंड लैब है। आप देख सकते हो, थोड़ी छोटी कैपेसिटी कम है बट फुली फ्लरिश्ड है। और इधर इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा हमने इधर रखा है, आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप है। तो चलिए अब हम हमारे केमिस्ट्री की सेकेंड लैब की विजिट करते हैं। ये है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की लैब 2, जिसके बारे में हमारे एचओडी डॉक्टर HR डाबी सर ने प्रीवियसली मेंशन करा था। यहाँ पे MSc और PhD रिसर्च की सारी फैसिलिटीज़ और प्रैक्टिकल्स यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। आइए हम अंदर विजिट करते हैं। केमिस्ट्री लैब 1 जैसी सारी फैसिलिटीज़ इस लैब में भी एस्टेब्लिश करी गई हैं। सिमिलर कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस लैब में भी आ सकते हैं और उस लैब जैसा सेम H2S चैम्बर यहाँ पे भी एस्टेब्लिश करा गया है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारी बॉटनी लैब की ओर। तो आइए अब यहाँ पर हम मिलते हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर KJ मेहता सर से। मैं कम इन सर? नमस्कार सर, कैसे हैं? सर हमने देखा आपने काफ़ी सारे स्पेसिमेंस एंड ऑल यहाँ पे डिस्प्ले में रखे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए उसके बारे में। बिल्कुल, आइए प्लीज़। आप जानते हो कि बॉटनी जो है वो विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जिसमें नेचर जुड़ी हुई है। प्लांट्स के साथ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थ्रू स्टडी होती है। हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी में प्लांट डाइवर्सिटी जो है उसमें algae, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थोड़े थोड़े सैंपल हमने रखे हैं, मॉडल्स रखे हैं, लाइव प्लांट्स भी रखे हैं यहाँ पे। उसमें से एक बॉटनिकल गार्डन का है, एक हर्बल गार्डन का है स्पेसिमेन। ये जो विभाग है ये पूरा एनाटॉमी का है, जिसमें जैसे डिसेक्शन करते हैं वैसे प्लांट का सेक्शन लेते हैं, TS और LS, वो उसका स्टडी भी थ्रू माइक्रोस्कोप होता है। ये विभाग है। ये हमारी दूसरी लेबोरेटरी है जिसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स करते हैं। और आप जानते हैं कि फाइनल ईयर जो होता है वो इम्पोर्टेंस होता है, तो उसको इंस्ट्रूमेंट के थ्रू काम करना होता है। तो आइए मैं अपना बॉटनिकल गार्डन और हर्बल गार्डन की विजिट कराता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है उसको जितनी भी प्लांट फैमिलीज आती है वो सभी मोस्ट ऑफ उसकी प्लांटेशन हमने यहाँ की हुई है। दूसरी विशेषता ये है कि ये 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक है बॉटनिकल गार्डन, मतलब जो कॉमन प्लांट्स है वो यहाँ लगाया हुआ है। उसके बाजू में जो पूरा है वो जो मेडिसिनल प्लांट्स जिसे बोलते हैं हर्बल प्लांट्स, वो हर्बल गार्डन बनाया हुआ है। सो सर थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। वैसे तो ये काफ़ी प्राइड की बात है हमारी कॉलेज के लिए कि पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ इकलौती ऐसी कॉलेज है जहाँ पे ऐसा बॉटनिकल गार्डन बनाया गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे सर। थैंक यू। तो आइए अब हम हमारी कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी लैब की मुलाकात लेते हैं। तो आइए अब हम माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD मिस्टर SS प्रजापति सर से थोड़ी बातचीत करते हैं। मैं आई कम इन सर?
नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बस सर मैं भी अच्छी हूँ। मैं बाहर से अंदर आई तो सर मैंने आपकी लेबोरेटरी में बहुत अलग तरीके की अरेंजमेंट और फैसिलिटीज़ देखी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि आप थोड़ा मुझे उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो ये डिपार्टमेंट है माइक्रोबायोलॉजी का। यहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। अभी हम लोग ये डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे बीएससी ऑनर्स की डिग्री मिलती है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। यहाँ पे 2 लैब है, माइक्रोबायोलॉजी 1 एंड माइक्रोबायोलॉजी 2। यहाँ पे हमारी लैब के अंदर सब्जेक्ट के अंदर 3 टीचिंग फैकल्टी है और 2 नॉन टीचिंग फैकल्टी है। अभी हम लोग लैब का टूर करते हैं, तो लैब के बारे में पहले जानते हैं। तो ये पूरा माइक्रोबायोलॉजी का लैब है जहाँ पे 48 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और लैब के अंदर सारी फैसिलिटी है। यहाँ पे आईसीटी इनेबल लैब है, प्रिपरेशन एरिया है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सारे मीडियास और केमिकल्स रखे। जैसे हमारी बॉडी को जीने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, खाना चाहिए, वैसे बैक्टीरिया को भी खाने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है जो जिससे बैक्टीरिया ग्रो हो सके। तो ये प्रिपरेशन एरिया है। और ये हमारी दूसरी लैब है जो सेम टू सेम रेप्लिका है वो लैब की। यहाँ पे भी हम लोग 40 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन है। वहाँ पे है ऑर्बिटल सेकर है, वहाँ पे कलरीमीटर्स हैं। यहाँ पे भी सारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए माइक्रोस्कोप रखे हैं जिसके अंदर वो लोग इंडिविजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। और एक मेन जो ये लैब की ज़रूरत है वो है ये कल्चर रूम, जिसके अंदर हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं। ओके, उसके अंदर ये हमारा कल्चर रूम के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है लेमिनर एयर फ्लो। और लेमिनर एयर फ्लो के अंदर ही हमको सारे बैक्टीरिया को हम लोग ग्रो करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एरिया असेप्टिक होता है जहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते नहीं है। इसीलिए ये स्पेशल कल्चर रूम की भी अवेलेबिलिटी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर है। अभी आगे चलेंगे तो जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और जो भी ग्लासवेयर हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट और कल्चर डिश और ग्लासवेयर्स वो सारे हमारे बैक्टीरिया फ्री होने चाहिए। उसको हमारी माइक्रोबायोलॉजी की भाषा में ऑटोक्लेवेबल जो भी ग्लासवेयर है उसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है ऑटोक्लेव, जिसके अंदर 121 डिग्री टेम्परेचर होता है और इसके अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की कैपेसिटी होती है। और इसके अंदर प्रोसेस होने के बाद ही हम लोग सब कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन या ग्लासवेयर है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। दूसरी बात करें तो ये लैब के अंदर हम लोग डायरेक्टली लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डील करते हैं, इसीलिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हमें यहाँ पे रखने होते हैं। वहाँ पे जैसे हम लोगों ने इंक्यूबेटर रखा है, वैसे यहाँ पे भी दूसरी लैब के अंदर भी इंक्यूबेटर की फैसिलिटीज़ है, यानी कि ये पूरी लैब वेल इक्विप्ड है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपके लैब के बारे में और हमें बहुत नई सारी जानकारी हमें जानने मिली। अब सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे आपकी लैब के विजिट के बाद। सर पहला क्वेश्चन है कि आपने बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ऐसे 2 सब्जेक्ट्स रखे, तो दोनों एज अ मेजर सब्जेक्ट इस कॉलेज में वर्कआउट करते हैं? यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा चलता है माइक्रोबायोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट, और यही डिपार्टमेंट के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट MDC के तौर पे चलाते हैं, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक ही है, और मेजर सब्जेक्ट के लिए माइक्रोबायोलॉजी है। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर मैंने आपकी लैब में एक रेफ्रिजरेटर देखा है, तो आप मुझे उसका यूज़ बताइए प्लीज़। हाँ, रेफ्रिजरेटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लैब के अंदर। और ये रेफ्रिजरेटर के अंदर हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ प्रैक्टिकल पर्पस, फ्यूचर प्रैक्टिकल के लिए हम लोग इसको यहाँ पे स्टोर करते हैं। ग्रो होने के बाद यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के उनके न्यूट्रिएंट्स मीडिया है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। उसके अलावा जो मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं उसको भी हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये यूज़ है रेफ्रिजरेटर का। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इनकी इन्फॉर्मेशन दी। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की ओर। ये है हमारे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी। और चलिए अब हम अंदर चलते हैं हमारे HOD मिस्टर PC पवार सर से मिलने के लिए। तो ये है हमारे मिस्टर PC पवार HOD सर की ऑफिस। मैं कम इन सर? कैसे हैं सर आप? नमस्कार सर। तो सर यहाँ पे हमने देखा कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट भी चलता है, तो हमें आप प्लीज़ उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, आपकी लेबोरेटरीज कैसे वर्क करती हैं। फर्स्ट ऑफ मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है प्रीतेश पवार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ये मेरे स्टाफ में कलीग्स हैं।
प्रतिभा बिन पवार। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्लियर करके दूँ। ये हमारा मैथमेटिक्स में जनरली लैब नहीं होती है, तो लेबोरेटरी के साथ मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे लेक्चर और लैब दोनों कंस्ट्रक्ट होते हैं। और ये मैथमेटिक्स के कुछ पजल्स है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की पजल्स की ब्रेन शार्पनर प्रोफेसर ए आर राव सर की है। ठीक है, ये इंग्लिश में और गुजराती दोनों में है। ठीक है, फिर मैं प्रोफेसर ए आर राव सर के बारे में बताता हूँ। मेरी प्रोफेसर ए आर राव सर के मैथमेटिकल मॉडल है, ये भी इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है अपने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। थैंक यू सर फॉर द इन्फॉर्मेशन। सर, हमने देखा कि आप यहाँ पे पीसीज वगैरह भी रखे हुए हैं। सर, आप इसका कैसे मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं? इसमें यहाँ पे बच्चों को थोड़ा बहुत जो मैथमेटिक्स का एक सॉफ्टवेयर आता है लेटेक, ठीक है, जो टाइपिंग का जो मैथमेटिक्स के जो जैसे सिम्बल्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, तो वो टाइप करना बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाते हैं। जो बच्चों को वो दिस इज़ नॉट कंपलसरी, बट वो जो बच्चों को इंटरेस्ट हो तो मैथमेटिक्स के सॉफ्टवेयर का सिखाते हैं, लेटेक्स सॉफ्टवेयर। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर द इन्फॉर्मेशन। हैव अ ग्रेट डे। तो आइए अब हम हमारी कॉलेज का सेकेंड वेटिंग एरिया, जो हमारी कॉलेज का सेकेंड एंट्री और एग्जिट भी है, इसके बाद अब हम हमारी कॉलेज की बेसिक फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ से अवगत होते हैं। हमारी बिल्डिंग में डिसेबल्ड फ्री बिल्डिंग कॉन्सेप्ट भी इम्प्लीमेंट किया गया है और इसके लिए हमारी बिल्डिंग में स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए रैम्प, ताकि वो हर जगह इजीली मूव कर सके, और उनके लिए लिफ्ट की फैसिलिटीज़ भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अवेलेबल करवाई जाएगी। मोर ओवर उनके लिए डिसेबल फ्रेंडली वॉशरूम्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन लिफ्ट है जो कि डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनके लिए अवेलेबल करवाई जाएगी। तो यहाँ हमारी कॉलेज के इस सेक्शन में कॉलेज के बैकवर्ड एरिया में एक वाटर वेल की फैसिलिटी है। इस वाटर वेल की फैसिलिटी को हम हमारी कॉलेज में जब भी एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत हो या किसी भी पर्पस में जब ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत हो तो हम इसमें से वाटर कंज्यूम करके यूज़ करते हैं। सो इसी के आगे हमारा एक बायो कंपोजिंग यूनिट है। इस बायो कंपोजिंग यूनिट में हम बायो फर्टिलाइजर्स और वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे हमारी कॉलेज के सारे प्लांटिंग पर्पसेस में यूज़ करते हैं। सो ये हमारी कॉलेज का वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट है, जिसके अंदर 2 यूनिट्स हैं, जो रेन वाटर को हार्वेस्ट करके लैंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करता है। मोर ओवर हमारे पास डिस्टिल वाटर स्टोरेज टैंक भी अवेलेबल है जो रेन वाटर को स्टोर करता है। और जैसे कि हम जानते हैं रेन वाटर डिस्टिल वाटर होता है, तो हम डायरेक्टली इस डिस्टिल वाटर को हमारे जो भी प्रैक्टिकल पर्पसेस है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एक्सेट्रा के, वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। यहाँ हमारे कॉलेज के स्टाफ के लिए और एक स्टाफ वॉशरूम की फैसिलिटी है। नेक्स्ट टू इट एक जनरल स्टोर रूम है जो कॉलेज के मल्टीपर्पज़ स्टोरेज के लिए काम आता है। तो ये है हमारे कॉलेज का गर्ल्स कॉमन रूम। आइए हम इसमें जाके इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में देखते हैं। तो ये है हमारे गर्ल्स कॉमन रूम का कॉमन सिटिंग एंड रेस्टिंग एरिया फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स। मोर ओवर हमारे पास गर्ल्स के लिए या फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हम कह सकते हैं एक चेंजिंग एरिया अवेलेबल करवाया गया है, जहाँ पे वो उसका यूज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसी जो भी एक्टिविटीज़ हमारे कॉलेज में होती है तब वो चेंजिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सो अब हम आ गए हमारे कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर पर। सिमिलरली यहाँ पे बॉयज़ कॉमन रूम की फैसिलिटी है। इस बॉयज़ कॉमन रूम का यूज़ हमारे मेल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ के टाइम पे रेस्टिंग और सीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी गर्ल्स कॉमन रूम से सिमिलर चेंजिंग एरिया है जो हमारे मेल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। टू द ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, साथ में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है और स्पेशली
स्पेशली डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे डिसेबल वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर दी गई है। मोरोवर यहाँ पे वही अंडर कंस्ट्रक्टिंग लिफ्ट जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर से फर्स्ट फ्लोर पर स्टाफ मेंबर्स के लिए वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई गई है। सो अब हम हमारे कॉलेज के सेकेंड फ्लोर के इंफ्रास्ट्रक्चर का विजिट करने चलते हैं। इस फ्लोर पे हमारी कॉलेज की को करिकुलर एक्टिविटीज़ की ऑफिसेज लोकेटेड है। ये हमारी कॉलेज का टेरेस एरिया है जिस पे हम जल्द ही 40 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएंगे, जिससे हमारी जो कॉलेज है वो पूरी सस्टेनेबल एनर्जी पे वर्क करेगी। आइए अब हम हमारी कॉलेज के SSIP सेल की विजिट करते हैं। आइए अब हम मिलते हैं हमारे SSIP सेल के कोऑर्डिनेटर दीक्षित राठवा सर से और हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हम इस सेल के यूजेस और इस सेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दें। SSIP सेल का मतलब है, फुल फॉर्म है स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी सेल। इस सेल का उपयोग ये होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ आगे स्टूडेंट जो कोई नया इनोवेशन करना चाहता हो अथवा नया कोई भी इक्विपमेंट है जिस क्षेत्र में स्टूडेंट की रुचि हो, उस क्षेत्र में कोई बेसिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हो, उसके रिलेटेड आगे बढ़ना चाहता हो, कोई नया इनोवेशन करना स्टार्टअप करना चाहता हो, तो वो यहाँ आके जानकारी प्राप्त करके वो अपना स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। साथ में उसके वो जो भी स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं और साथ में उद्यमी बन सकते हैं। और इस इनोवेशन सेल में 10 प्रकार के इक्विपमेंट्स आए हुए हैं, जिसमें ये रहा पहला टेलीस्कोप है, VR ग्लोब है, यहाँ पे दूसरी सारी किटें हैं जिसमें एडवांस किट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स किट है, एनर्जी किट्स है, मेकाट्रॉनिक किट्स है, ड्रोन किट्स है और साइंस किट है। उस सारी इन्फॉर्मेशन को जान सकते हो और विद्यार्थी अपने आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे मल्टीपर्पज़ हॉल के तरफ, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट यूनियन की ऑफिस भी अवेलेबल है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे स्टूडेंट यूनियन की ऑफिस में और वहाँ पे हमारे स्टूडेंट यूनियन के कमिटी मेंबर्स शिखा मैम से बात करते हैं। मैं कम इन मैम। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? इस बार मैंने सुना है कि हमारी कॉलेज ने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स किए हैं, तो उसमें स्टूडेंट यूनियन का एक बहुत ज़्यादा रोल है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो आप हमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। आप देख ही रहे हो, ये हमारा स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस है। इस बार हमारे कॉलेज में बहुत सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे पार्टिसिपेशन में उन्होंने नंबर प्राप्त किए हुए हैं। हमारे कॉलेज में जो स्टूडेंट यूनियन चलता है उसके प्रेसिडेंट है हमारे जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल सर है डॉक्टर जीजे खरादी सर, वो है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हमारे डॉक्टर विजय चौहान सर है। और उसके अलावा हमारी जो फैकल्टी है उसमें से 3 फैकल्टी है जो स्टूडेंट यूनियन की कमेटी में प्रेजेंट है। हमारे कॉलेज में इस बार जो एक्टिविटी की गई है उसके थोड़े फोटोज यहाँ पे रखे गए हुए हैं। और ये जो है वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट ने जो नंबर प्राप्त किया है उनके फोटोज यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसने फर्स्ट टाइम चैंपियनशिप रखा था कि अगर सारी एक्टिविटी में आपका नंबर आता है तो आपको एक चैंपियनशिप वो लोग देंगे। तो हमारे कॉलेज में फर्स्ट टाइम उन लोगों ने रखा था, फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज ने ये चैंपियनशिप का अवार्ड प्राप्त किया हुआ है। और हमारे कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के लिए और सारी कितनी फैसिलिटी दी हुई है। ये हमारा मीटिंग एरिया है, वहाँ पे जो है वो एक म्यूजिक एरिया, हमारा एम्फी थिएटर है जहाँ हम कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि डे सेलिब्रेशन करते हैं, नवरात्रि सेलिब्रेशन करते हैं, वो सारा यहाँ पे ही होता है। उसके बाद है फाइन आर्ट्स एरिया। Congratulations for winning the championship and all other trophies in the SDGU University Youth Festival. एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कहा स्टूडेंट यूनियन, तो स्टूडेंट यूनियन फॉर्मेशन का भी कुछ प्रोसीजर होगा, कुछ नॉर्म्स होंगे, तो आप स्टूडेंट यूनियन में इलेक्शन कैसे करते हैं? तो हम स्टूडेंट यूनियन की एक कमेटी बनाते हैं जिसमें जैसे मैंने बताया आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और फैकल्टी आती है।
उसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे अगर जो स्टूडेंट हैं उनके रैंक के आधार पर हम लोग उनको चुनते हैं। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हम जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे आते हैं उनके रैंकिंग के हिसाब से उनको इस स्टूडेंट यूनियन में ऐड करते हैं। और उसके अलावा जो TY के स्टूडेंट्स हैं उसमें से हम GS और LR को चुनते हैं, जिससे हमारी एक यूनिटी बनती है और उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट यूनियन कमेटी। ओके, थैंक यू मैम फॉर द इन्फॉर्मेशन। हैव अ ग्रेट। तो आइए हम अब चलते हैं क्लासरूम विजिट्स पे। तो हमारे कुल 18 क्लासरूम्स में से ये एक हमारा क्लासरूम है जिसको हम इन डिटेल आपको बताते हैं। हमारे कॉलेज का ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्लासरूम है जिसकी 150 प्लस कैपेसिटी है स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की। और ऐसे टोटल 4 क्लासरूम्स हमारी कॉलेज में अवेलेबल है आउट ऑफ द 18 क्लासरूम्स। मोर ओवर इस क्लासरूम में ICT फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, जैसे कि आप वहाँ देख सकते हैं। और वैसे 5 क्लासरूम्स हमारी कॉलेज में अवेलेबल है। तो अब हमारी लॉबी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको हमारी कॉलेज की और भी बेसिक फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ के बारे में जानकारी देती हूँ। हमारी कॉलेज में 24/7 वाईफाई फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए। उसके अलावा 24/7 हमारी कॉलेज CCTV सर्विलेंस में है फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। और मोर ओवर हमारे पास किसी भी फायर एक्सीडेंट्स के लिए फायर सेफ्टी और एक्सटिंग्विशर्स की भी अरेंजमेंट्स है। सो ये कॉलेज का फर्स्ट फ्लोर का क्लासरूम सेक्शन है। ऐसे और 2 क्लासरूम सेक्शन हमारी कॉलेज में फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है, जिसमें से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के ऊपर है और बाकी के 2 एकेडमिक ब्लॉक के ऊपर हैं। तो यहाँ हमारे फर्स्ट फ्लोर की वॉशरूम फैसिलिटीज़ है, जिसमें इस साइड जेंट्स वॉशरूम फैसिलिटीज़ है और इस तरफ लेडीज़ वॉशरूम फैसिलिटीज़ हैं। सो हमारे CWDC के कोऑर्डिनेटर मैम एने वोरा मैम ने जो पहले मेंशन करा था वुमेन हाइजीन की मशीन्स के बारे में, उसके बारे में मैं आपको अंदर जाकर दिखाती हूँ। सो ये वो सैनिटरी नैपकिन की मशीन है जिसमें हम जब 5 रुपीज़ का कॉइन इंसर्ट करेंगे तो उसमें से सैनिटरी नैपकिन आएगा जो हम कलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो हमारे यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स होंगे उसे हम इस इंसिनेटर मशीन की मदद से डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसका जो ऐश फॉर्म होगा वो हमारे बायो कंपोजिंग यूनिट्स में हम डंप कर देंगे। सो आइए अब हम चलते हमारे ग्राउंड फ्लोर पे लोकेटेड को करिकुलर एक्टिविटीज़ की ऑफिस पे, जो हमारी कॉलेज की बिल्डिंग के बैक साइड पे लोकेटेड है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे NSS ऑफिस की ओर। मैं कम इन सर। नमस्कार सर। सो यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है NSS प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ आवर कॉलेज डॉक्टर श्रेयस पटेल सर एंड मिस्टर नील पटेल सर। कैसे हैं सर आप लोग? मैं भी बढ़िया सर। सर हमने काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में सुना है जो NSS यूनिट ऑफ दिस कॉलेज उन्होंने अचीव किया है। सो सर आप हमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। एक्चुअली मैं आपको पहले NSS के बारे में बताऊं तो NSS का एक्चुअली फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम, मतलब कि राष्ट्रीय सेवा योजना। NSS जो है वो भारत सरकार के द्वारा महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष में शुरू की गई थी और हमारे यहाँ NSS 1979 से कॉलेज में चल रहा है। और इसमें हमारे पास 2 यूनिट है,
और एक यूनिट में 100 बच्चे मतलब के 200 बच्चे हमारे एनएसएस यूनिट से जुड़े हुए हैं। ये जो है वो भी है कि कलेक्टर ऑफिस से जो मतदान जागृति अभियान होता है उसका अवार्ड पर दाहोद डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था, उसका है। और ये अवार्ड है जो कोविड में हमारे बच्चों ने काम किया था, उसका जो प्रमाण पत्र है वो कलेक्टर ऑफिस से हमें दिया गया है। और इधर कुछ फोटोग्राफ्स है, यहाँ आप देख सकते हो कि बच्चे जो है कि कोविड में जो काम किया था, ब्लड डोनेशन कैम्प किया था, ऐसी सारी सब एक्टिविटीज़ में जुड़े हैं। आप ऑल ओवर द ईयर यहाँ पे बच्चों से कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कराते हैं? इसका मेन उद्देश्य जो है वो क्या है कि बच्चों को समाज के साथ जुड़ना और समाज सेवा के साथ जुड़ना। तो हम आप यहाँ फोटोग्राफ्स में देख रहे हो तो ट्री प्लांटेशन है, ब्लड डोनेशन कैम्प है, मतदान जागृति अभियान है, स्वच्छता अभियान है, ऐसे सब एक्टिविटीज़ हम बच्चों के पास करवाते हैं। तो आइए अब हमारे कॉलेज के CWDC ऑफिस की मुलाकात करते हैं। ये है हमारे कॉलेज के CWDC कोऑर्डिनेटर MSS NA वोरा मैम। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ मैम कि आप हमें CWDC के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दीजिए। CWDC जो है इसका फुल फॉर्म है कॉलेजिएट वुमेन्स डेवलपमेंट कमेटी। ये जो कमेटी है ये खास करके फीमेल एम्पावरमेंट के लिए बनी हुई है और इसको एस्टेब्लिश करने का जो ईयर है वो 2006-07 और हायर एजुकेशन में खास करके इसलिए क्योंकि अपन देख रहे हैं दिन ब दिन लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है एजुकेशन की तरफ। और कितनी फीमेल गर्ल्स ऐसी होती हैं कि ये जो भय का वातावरण है उसकी वजह से एजुकेशन के लिए जाने का वो लोग अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए एक सेल अपने इधर बनाया हुआ है। इसमें मिनिमम 7 मेंबर होते हैं। पहले जो हैं वो चेयरपर्सन होंगे जो अपने प्रिंसिपल होंगे, फिर दूसरे कन्वीनर, कोऑर्डिनेटर, 2 फीमेल स्टाफ मेंबर और 2 फीमेल स्टूडेंट्स, इतनी की कमेटी होती है। तो आइए अब हम मिलते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर BJ चौहान सर से। मैं कमिंग सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया। आप लोग कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं सर। वाह, गुड। सर हमने सुना है कि ये इकलौती ऐसी SDGO की साइंस कॉलेज है जहाँ पे स्पोर्ट्स इतने अच्छे तरीके से चलता है और इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है क्योंकि हमारी SDGO यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 250 के आसपास कॉलेज है और कई सारी कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 2 फैकल्टी चलती है, 3 फैकल्टी चलती है, 4 फैकल्टी चलती है। हमारी ऐसे सिंगल फैकल्टी वाली कॉलेज है जिसमें साइंस है, उसमें इतना स्पोर्ट्स चल रहा है और बच्चों का भी इतना बढ़िया कोऑपरेशन है जिसकी वजह से हम लगातार प्रगति करते जा रहे हैं। आइए मैं आपको हमारी ऑफिस और यहाँ की जो फैसिलिटी है उसके बारे में अवगत कराता हूँ प्लीज। ये जो है चेंजिंग रूम और वॉशरूम है। यहाँ बच्चे अपने हिसाब से जब भी प्रैक्टिस करनी होती है तो वो लोग चेंज करते हैं और वॉशरूम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ किसी बच्चों के लिए अवेलेबल है, उसको भी यूज़ कर सकता है। फिर हमारे यहाँ पे जो स्टोर रूम है ये स्पेशल स्पोर्ट्स का स्टोर रूम है। इसके अंदर जितने भी स्पोर्ट्स चलते हैं उसके इक्विपमेंट्स हैं और वो इक्विपमेंट्स यहाँ से बच्चे परचेस करते हैं और परचेस करने के बाद फिर से इसको रिटर्न कर जाते हैं। उसका मैकेनिज्म है, बच्चे आता है, इक्विपमेंट लेते हैं और जो मास्टर है उसमें लिखते हैं, फिर वो यहाँ पे सबमिट कर जाते हैं। इससे उनका रिकॉर्ड भी क्लियर रहता है, इक्विपमेंट भी यहाँ पे सही सलामत रिटर्न रहते हैं और बच्चे इसका प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। ये हमारे कॉलेज के प्लेयर ऑफ द ईयर लास्ट 6 ईयर के हैं और ये जिसमें से जो स्पोर्ट्स में भी थे और वो बच्चे हैं जो यहाँ पे डिफेंस में सर्विस दे रहे हैं अभी, ये इनकी फ़ोटो लगाई हुई है। ऐसे तो कई सारे बच्चे हैं लेकिन ये मेजरली ये बच्चे यहाँ पे स्पोर्ट्स में अच्छे से एक्टिव थे, उसकी वजह से। सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। आते समय मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के फ़ोटोज़ डिस्प्ले होते हुए देखे आपके ऑफिस के बाहर, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ।
मेरा नवजीवन साइंस कॉलेज में अपॉइंटमेंट 2012 से हुआ है। ये सारे बच्चे 2012 के बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी कंपटीशन है, वेरियस कंपटीशन, उसमें इन्होंने पार्ट किया हुआ है, पार्टिसिपेट किया हुआ है। और इनके ऑनर में ये हमने डिस्प्ले यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि बच्चे आए और इंस्पायर हो और दूसरे बच्चे भी ये फ़ोटो देखें और वो भी स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट हो। और मैंने अभी आपको अंदर मलखम की जो बात बताई है, मलखम की बात के अंदर मैंने आपको बताया हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है। तो हमारे यहाँ 218 नंबर के रूम में मलखम की स्पेशल इंडोर फैसिलिटीज डेवलप की हुई है और वहाँ आपको मलखम का डेमो भी दिखाता हूँ। चलिए प्लीज़। कि हमारे यहाँ पे मलखम की फैसिलिटी है जो पूरे गुजरात में किसी भी एकेडमिक कॉलेज में नहीं है। ये 218 नंबर का रूम है जहाँ पे हमने टेम्पररी मलखम की फैसिलिटी डेवलप की है। ये रोप मलखम है, ये पोल मलखम है और ये हैंगिंग मलखम है। एक पोल मलखम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको हम न्यू फैसिलिटीज़ में शिफ्ट करने वाले हैं। और ये हमारा नेशनल प्लेयर है टिगेश्वर कोहली। मैं उसको विनती करूंगा कि वो आपको कुछ डेमोस्ट्रेशन दिखाए ताकि आपको भी इसके बारे में कुछ पता चल सके। स्टार्ट। हमने अभी ऊपर 108 नंबर के रूम में जो मलखम का डेमोस्ट्रेशन देखा वो इंडोर फैसिलिटीज़ है। हमारी मातृ संस्था यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रही है। चलिए मैं आपको उसकी भी ब्रीफली थोड़ी माहिती दे देता हूँ जिससे आप उससे भी अवगत हो जाइए प्लीज़। हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहाँ पे आउटडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बन रही है। ये हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे वॉलीबॉल का ग्राउंड आएगा, उसके पीछे स्केटिंग रिंग आएगी और जो वो स्पेस है वहाँ पे बॉक्स क्रिकेट का ग्राउंड डेवलप हो रहा है। और इस तरफ पिकल बॉल जो अभी नई बहुत फेमस गेम है उसका डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। और ये आप जो ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हो यहाँ पे 6 बड़े हॉल है जिसके अंदर इसमें बैडमिंटन फैसिलिटी आएगी, इसमें मलखम जिम्नास्टिक आएगा, उसके अंदर राइफल शूटिंग आएगा और वो मल्टीपर्पज़ हॉल है। उसके पीछे आप जो डोम देख रहे हो उसके और ये इस तरफ आप देख रहे हो यहाँ पे ऑडिटोरियम हॉल भी बन रहा है। जो भी बच्चों उसका भी भरपूर उसका उपयोग कर सकते हैं और अच्छी एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी इसमें भी हो सकती है। ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पे डेवलप हो रही है और जो है उसमें तो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस दे ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी स्पोर्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए। और वाकई में इस कॉलेज का स्पोर्ट्स का जो भी सारा वर्क है वो काफ़ी सराहनीय है। सो एज सेड अर्लियर, this is our drinking water facility which is available 24/7 for all of the members of the college. And as described earlier, this is the ramp for the specially abled students of the college. So this is the route leading to our college director's office and the canteen of our college. So this is the office of our director sir, who gives us all the advices and suggestions regarding all the college decisions. Moving ahead, so this is the canteen facility of our college which provides all the food and snacks to our students. Moving ahead, so this is the parking area of our college that provides enough parking facilities to all the students and staff members. Look Jerika, we also have a girls hostel facility for the girls of this college. So let's now have a look at the hostel facilities of this college. So as earlier mentioned, our college is located in the tribal area and many of the villages surrounding this area are very far away from here, almost 60 to 70 kilometers, and many girl students come from such far areas to study here. And for the same purpose, our college has built a girls hostel facility from the grants given by UGC. Moreover, here in each room there are 2 girls staying, and also the mess facilities are available to the girls staying here.
and this is the REM facility if any specially abled girl students want to reside here. So, here we end the virtual tour of Navjeevan Science College Dahod, and we are very thankful from the bottom of our heart that you stayed with us till the end of this virtual tour. Thank you once again.